मैंने मीटिंग शहज़ादा यूट्यूब पे लाइव कर दी है। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं तो उनको यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए, कल एक चीज़ के ऊपर मैंने आपसे बात की थी कि रिस्क हर कोई लेता है। जो कहता है ना नहीं लेता वो रॉन्ग है। सब लेते हैं, सब लेते हैं। बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, लड़का चाहे लड़की, सब भी 100 के 100% लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन उनको फील नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ बार बार करने से वो चीज़ फील नहीं होती। लेस पोस हर रोज़ आपको चिक चिक लड़ाई झगड़े, ठीक है, आपके घर में लड़ाई झगड़े, मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं नहीं कहता, मैं जस्ट अक्स दिखाता हूँ, मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। हर रोज़ घर में लड़ाई होने से आप लिहाजा आदी हो जाओगे, लेकिन न्यू बंदा आपके घर जाएगा, वो कहेगा यार ये तो लड़ रहे हैं, लेकिन लिहाजा आप क्या कर रहे होगे, बात कर रहे होगे। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंसान की फितरत है कि जब वो नई चीज़ की तरफ जाता है तो उसका दिमाग जो है उसको नहीं कहता कि भाई साड़ी ये नस्ल की चीज़ नहीं है तो इसनों ना साइड से परा मार इसनों इसनों दिमाग में नहीं घुसाड़ना। समझ आ रही है? जिसकी वजह से आप जो है जोर डालते हो दिमाग के ऊपर, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके हाथ नहीं आती, क्योंकि आपका दिल और दिमाग एक जगह पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से 80% लोग जो है नाकाम होते हैं और 20% लोग कामयाब होते हैं। सही है। उन्हें पता होता है कि कामयाबी ये नहीं है कि आते साल मिल जाए। सर, जो आपकी सोच है ना कि हमने पैसे लगाए हैं तो हम आते साल करोड़पति बन जाएं, तो सर यहाँ पे एक यकदम आते साल कोई करोड़, मैं अभी तक नहीं बना, करोड़पतियों में शुमार नहीं हुआ। हाँ, आधा करोड़पति हो गया, फुल करोड़पति अभी नहीं हुआ। तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कह रहे ना कि फौरन पैसे मिले तो सर आए बैंक लूटते हैं मिलके, फिर करोड़पति बन जाएंगे फिर। सही है। फिर बैंक ही है ना, पैसा आपको कमाना है यकदम में चुटकियों में, तो वो सिर्फ बैंक ही है, वही लूट के हम कमा सकते हैं, इसके अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हुनर को सलाम है, सलूट हुनर को मिलता है भाई। हुनर के ऊपर काम करना है आप लोगों ने। आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो कभी भूखा नहीं मरेंगे। हुनर ऐसी चीज़ है सर, जहाँ से आप पढ़े हो ना, जहाँ से आपने किताबें पकड़ी थी, वहाँ पे भी टीचर थे ना, वो लिहाजा कल स्टूडेंट थे, उन्होंने भी किसी के पास पढ़ा था, लिहाजा उनके पीछे भी स्टूडेंट थे जिनके पास उन्होंने पढ़ा था। तो ये चेन वाइज पीछे पीछे करते रहे, तो किसी ने तो इल्म हासिल किया तो आगे बचाया ना। सही है। अब हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, साहबा हैं, तो उनको 12 साल लग गए थे 200 बंदा इकट्ठा करने में, कलमा फैलाने में, अच्छी चीज़ें फैलाने में टाइम लगेगा। अब साहबा की कहाँ कहाँ कब्रें हैं, जगहों के नाम ही नहीं पता, क्योंकि मेहनतें उन्होंने की। हमें क्या हमें तो माँ की गोद में कलमा मिल गया ना, हमें किस चीज़ की कदर है। मिल गया, नाम के मुसलमान है, कहाँ तो मुसलमानों वाले माशाल्लाह है नहीं, नाम के सिर्फ मुसलमान है। सही है। कि क्योंकि उन्होंने मेहनतें की, हमने नहीं की, तो लिहाजा हमें कदर इस चीज़ की नहीं है। तो इंसान का जो दिमाग है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि न्यू चीज़ अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकता। वो बिल्ड तब करता है जब उसका दिल उसको टारगेट कहता है कि यार हाँ यार तू दिमाग ले ले, इस चीज़ को ले ले। नहीं लेंगे तो फिर दिल कहेगा ठीक है यार कोई और काम कर ले, छोड़ इसको, दफा मार पड़। दिमाग कहे यार तू दिल ठीक कह रहा है, कोई और ही काम करते हैं, ये हमारा बस का नहीं है। सर देखे ना, आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि आप अगर एक छोटा सा पौधा भी घर में, पौधे का भी बीज होता है ना, अगर आप बोए ना, उसको पानी डेली डालते हैं ना, दूसरे दिन आपको पौधा नहीं निकलेगा, महीने के बाद उसकी छोटी छोटी जड़ें जमीन के अंदर घुसेंगी, ऊपर से पौधे का छोटा सा ऊपर तना बाएं निकलेगा। ठीक है। उसके बाद उसको अगले मंथ उसकी थोड़ी सी जड़ें नीचे जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर पौधा बड़ा होगा। 4 मंथ लग जाते हैं थोड़ा सा पौधे को बड़ा होते हुए। सही है। तो तब जाके वो पौधा साल के बाद दरख्ती शेप अख्तियार कर लेते हैं। आप बोले ना कि आते साल ही आपको इल्म से नवाजा जाए, सर ऐसा होता तो आपको ऐसे ही मिल जाता ना, क्यों आपने स्कूलों में फिर पढ़ा है, बताएं ना। तो इल्म कतरा कतरा दिमाग में बिठाना पड़ता है, न्यू चीज़ दिमाग में बिठानी पड़ती है। अब देखिए ना, आप बीमार होते हैं, आपको मैं छोटी सी देसी मिसालों में समझाने की कोशिश करता हूँ।
आई होप समझ आती होगी आपको कि देखें आप बीमार होते हैं, बीमार होता है, सभी बीमार होते हैं, जो बीमार नहीं होता वो तो जिन है, फिर इंसान थोड़ी है, इंसान ही बीमार होते हैं, ठीक है ना। जुकाम लगता है, चलो खांसी हो गई, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टीका लगाता है, सीराइड होता है जिसके अंदर फौरन जो है एक्टिव हो जाता है बंदा, लेकिन डॉक्टर फिर भी मेडिसिन लिख के देता है कि आपने सुबह, दोपहर और शाम खानी है, ये सिर्फ आपने 7 दिन खानी है, ठीक है, इंशाल्लाह आप रिकवर हो जाओगे। तो 7 दिन के बाद वाकई आप खरबूजियां मारने लग जाते हैं, मतलब इतने एक्टिव हो जाते हैं आप लोग, ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आप 7 दिन के बाद फिर आप बीमार क्यों नहीं पड़ते? ये कभी आपने सोचा है कि आप जब ठीक हो जाते हैं फिर आप दोबारा क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? आपको अब जुकाम लगे, आप ठीक हो गए, फिर हफ्ते के बाद जुकाम क्यों नहीं लगा, अगले साल के बाद क्यों लगता है? ये बात किसी ने नहीं सोची, मैं बताता हूँ। जिसके इंसान के अंदर होते हैं सेल्स, होते हैं सेल्स, जैसे कि समझे कि डॉक्टर होता है अंदर, जो अंदर से ना मतलब इंजेक्शन वगैरह और आपकी सेफ्टी करता है, ब्लड होता है वो आपके अंदर से सेफ्टी करता है, वो मतलब जरासीम के साथ कुव्वत मुदाफ़ा करता है, उनको मारता है, ये वो कमज़ोर हो जाता है, लड़ रल के ना वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप बीमार होते हैं अक्सर, ठीक है। फिर आप मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन उसको मिलती है, आपके अंदर जो बंदा है, मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको मिलती है, वो पावरफुल हो जाता है। जब वो पावरफुल हो जाता है वो साला साल फिर बीमार नहीं होता। इसी तरह सर आप बीमार हैं, सर आप लोग बीमार हैं, जब तक आप सुबह दोपहर शाम मेडिसिन नहीं लेंगे आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप मेडिसिन क्या है, मीटिंग्स हैं, सुबह की मीटिंग नहीं लेते, दिन की नहीं लेते, रात की नहीं लेते, आते हैं स्क्रीनशॉट फेंक के चले जाते हैं, बाजी हम ना दूसरों को अच्छा दिख जाए, झूठ के ऊपर पर्दे डालते रहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, तो हमारा नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, आपको हो रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जब तक आप सुबह दोपहर शाम की कैप्सूल लगातार नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कमांडो की मिसाल कल दी थी, फौजी की दी थी, 4 मंथ रंगरूटी लगते हैं, मोबाइल फोन वो घर रख के आता है, माँ बाप से दूर, बेशक लूटा है, लूटा हो या जैसा भी मम्मी डैडी हो, बर्गर बॉय हो, जो भी हो, 4 मंथ रंगरूटी वो काटता है फौजी। उसे पता है कि यार मैंने 17 साल जॉब करनी है, उसके बाद मुझे उसका निचोड़ मिलेगा कि क्या पेंशन मिलेगी, क्या मिलेगा, इकट्ठे पैसे मिलेंगे। वो 17 साल के बाद की सोचता है, 17 साल, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कहना कि आते साल 15 दिन 20 दिन के बाद हमें पैसा आने लग पड़े, तो आप रोंगे, आप राइट नहीं है। क्यों? जब तक देखिए ना, आपके पास स्किल्स होते तो आप सर जॉब्स कर रहे होते, आपके पास स्किल होते तो आप भूखे मर रहे होते, आपके पास स्किल होते तो आपके पास पैसा नहीं होता। नहीं है ना, स्किल जीरो से स्टार्ट किया ना, तो जीरो से हीरो बनने में सफर टाइम लगता है। आप देखें ना, यहाँ से अगर मैं बोलूँ ना कि सर जी आपने ना कराची जाना है, लाहौर से कराची जाना है, आप रक्शे पे बैठ जाएं या ट्रेले पे बैठ जाएं, तो आपको कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन लग जाएंगे ट्रेले पे सफर करेंगे। तो अगर वो डेवो पे जाएं तो 18 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, 16 घंटे में पहुंचे। अब क्या हुआ, बैठे थे दोनों सीट पे थे ना, तो एक जल्दी क्यों पहुंच गया, एक लेट क्यों पहुंच गया? इसी तरह दिमाग है आपका, आप दिमाग को जितना टारगेट करोगे दिमाग आपकी सलीयत बढ़ाएगा। आप दिमाग से काम ही नहीं लेते, आप दिल की बातें सुनते रहते हैं, दिल कहता है चल यार छोड़, टिकटॉक देख लेते हैं, स्नैक देख लेते हैं, ड्रामे देख लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मार लेते हैं, चल इधर चले जाते हैं, मूवी देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, दिल की सुनते रहते हैं। जब दिल माशाल्लाह, जब मसले बनते हैं, कोई डिसहार्ड करता है, आपका करीबी जीएफ हो गई या वाइफ हो गई या अम्मी अबू हो गए या दोस्त हो गए, डिसहार्ड होता है, तो फिर आपका दिल साथ छोड़ जाता है, दिल पीड़, फिर दिमाग कहता है यार मर मन, तू तो दुनिया में बोझ है, मर जा। समझ आ रही है बात? समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप दिमाग की क्यों नहीं सोचते, दिमाग से काम नहीं लेते। आप दिमाग से सर काम ले तो कहाँ पे पहुंच जाए। सर आप कहते हैं ना मेरी एज ज़्यादा लगती है, मतलब आप ऐसे फील करते होगे मेरी 25 साल एज है, ठीक है ना। तो मैंने हर इलाके का पानी पिया हुआ है, मैंने जॉब्स की हुई है, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम भी जानता हूँ, प्लम्बर का भी जानता हूँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हूँ, ठीक है, और भी ना जाने कितने मुझे काम आते हैं, ठीक है। मैंने ये सारे मज़े चक के बैठा हूँ, सही है ना। तो देखें, मैं यहाँ से वीडियो उठा के आपको बातें नहीं सुनाता, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे साथ हो चुकी हैं,
जो लाइव में मैंने देखी है उनके रूबरू आपको करवाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आप लोग जाग जाओ, आप लोग को कमाने वाले बन जाओ। कल आपको इन चीजों का सामना ना करना पड़े, आप लोगों को इन तंज का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको जगाने की कोशिश करता हूँ। हर रोज आता हूँ कि काश मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन जाग जाए, जिससे वो मेहनत करके औरों को जगाए। सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पैसा कमाने नहीं आया, ये आप लोगों की सोच होगी कि यहाँ पे पैसा कमाने आए। मैं आया हूँ, नेवर। मैं यहाँ पे इल्म प्रोवाइड करने आया। पैसा रब देता है। पैसा कौन देता है सर? बंदे नहीं देते। रिजक रब के हाथ में है, रिजक रब ने देना है, बंदों ने नहीं देना। हमने हीला करना है, वसीला रब ने देना है। मैं जितनी मर्जी आपसे नेकी कर लूँ ना, आपसे मुझे बदले में सिर्फ 5% नेकी की रिजल्ट मिलेगा 100 में से। क्यों? मैं आपसे उम्मीद ही नहीं रखता। सही है ना? मुझे मेरे रब ने हिसाब किताब जो भी देने। तो बात समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ कामयाब करने। अब आप नहीं होंगे तो सर आप नहीं होंगे, कल आपके बच्चे हमारे साथ ज्वाइन होकर वो कामयाब होकर दिखाएंगे। जो आप नहीं कर सके वो आपके बच्चे करके दिखाएंगे। सर डॉक्टर के घर डॉक्टर नहीं पैदा होता, टीचर के घर में टीचर नहीं पैदा होता, ये आपकी भूल है। नॉर्मल से गांव का किसान, नॉर्मल से उसका बच्चा एयर पायलट बनना होगा, नॉर्मल से किसान का बच्चा डॉक्टर बनना होगा। क्यों? उससे जज्बा है, कुछ पाने का जुनून है कि मैंने यार दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। आप में है नहीं? ये 30-40 हजार बड़ा याद, घर वाले खुश, बच्चे खुश, माँ बाप खुश, की करना। हकूक जाए भाड़ में है, पड़ोसी जाए भाड़ में, बहन भाइयों के हकूक, बच्चों के, रिश्तेदारों के हकूक जाए सारे भाड़ में। बस पैसा जो 30-40 हजार है बस समेटो, बोरियां भरो। तो सर इस वजह से आप में बरकत नहीं है, जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, नचाती होती हैं। तो ये जो पैसा है ना, अब हमें टेंशन नहीं होती कहाँ कहाँ से हार होते हैं। सही है? तो यकीन माने ये चीज आपने अगर लाइफ से पैसा ही निकल जाएगा ना कि यार पैसा कोई चीज नहीं होता, पैसा बहुत आ रहा है ना, तो ये चाहे लाइफ से निकल जाएगा ना, तो सर यकीन माने आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्योंकि हराम की भी दावत नहीं होगी, आपको गरीबों को भी दे सकोगे। आप हर जगह पे जो मांगने आएगा उसको 100 की जगह 500 क्या 1000 भी दोगे। क्योंकि पैसा जो होगा, इतना पैसा बंदे के पास होता है ना, तो वो माशाल्लाह देता है जिसका दिल बड़ा हो। शेख मतलब वो नहीं, मतलब दूसरा शूम टाइप के बस जो है, बस वो नहीं दे, जो जिसका दिल बड़ा हो। ठीक है? तो सर देखें यहाँ पे फोर्थ स्टेज में यकीन मानो करोड़पति बन नहीं सकते, करोड़पति बनाने वाला ये सिस्टम जरूर है। फोर्थ स्टेज यकीन मानो 1 करोड़ टक्का भी अपना नहीं रखता। फोर्थ स्टेज के जो BNB हैं वो जाते हैं सीधा बाइनांस पे। फोर्थ स्टेज की जो BUSD हैं वो सीधा जाते हैं, बंदों में डिस्प्यूट होते हैं। आपके अपलाइन, क्लास ओवर, डायरेक्ट पार्टनर, टीम, 4 जगहों पे डिस्प्यूट होते हैं। समझ आ रही है? आपकी इनकम पब्लिक में डिस्प्यूट होती है। पॉइंट भी नोटेड, ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप आपके पास है। MC DMC आप खुद हैं, किसी के नीचे काम नहीं है कि मुलाजमत करनी है, वो जी सैलरी देंगे, कितनी महीने के बाद मिलेगी। सर कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे साथ अक्सर बंदे बात करते हैं, भाई ये आप जो काम करते हैं इसमें महीने का कितना कमाते हैं? मैंने कहा यार महीने के छोड़ो, आप दिनों के बोलो, घंटों के बोलो, मिनटों के बोलो, सेकंडों के बोलो। वो उधर ही कहते हैं यार ये क्या बात है। मैं कहता हूँ भाई ऐसे ही है, आप इंटरेस्टेड हो? कहते हैं हाँ भाई बताएं क्या काम है। मैं कहता हूँ BUSD डॉलर की मार्केटिंग, डॉलर बाई और सेलिंग का काम। अब मैं बताता हूँ जी, इधर आए जी, बैठे अपना अकाउंट खोल के, ये देख डॉलर, ये देख ये देख वो। नेवर। जो इंटरेस्टेड बंदा होता है ना, वो पता चल जाता है। बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन मैं आज आपको वर्किंग समझाऊंगा, वर्किंग कैसे करनी है आप लोगों ने, कैसे आपको इनकम जनरेट होती है फोर्सेज से। ठीक है? कैसे आप इन ऐसे फायदा उठा सकते हैं। ये जी मेरा अकाउंट है, सही हो गया। तो यहाँ पे तकरीबन 55 बस्ट BUSD को बस्ट शॉर्टकट बोल सकते हैं आप। मतलब कि मैंने $55 आज की इनकम कर चुका हूँ। ठीक है? 55, ये जनाब बन रहे हैं 17,200। 17,200 सर। जो जॉब कर रहे उस बेचारे जो शॉपकीपर है उसकी इतनी सैलरी होगी। ठीक है ना? वैसे बता रहा हूँ। तो हम एक ही दिन का इतना कमाए, इससे ज्यादा ही कमाते हैं। ठीक है ना? अल्लाह ने इतना दिया, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं ये बताता हूँ। ये कैसे आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये सबको कैसे चलेगा, कैसे आपको इतनी इनकम कैसे आएगी, ये सारा R to Z बताता हूँ। ठीक है? अब समझने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ स्टेज में 4 तरीकों से इनकम जनरेट होती है। मैंने क्या बोला था? अपलाइन से,
डायरेक्ट पार्टनर जिसको आप सिस्टम ज्वाइन कराएंगे, जो ज्वाइन हुआ वो बंदा काम करेगा आपके साथ, जो आपकी टीम काम करेगी। कितने तरीके हो गए सर? 4 तरीके। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे न्यू हजरात भी बैठे हैं। अपलाइन से जिसने आपको सिस्टम ज्वाइन कराया, दूसरा आप डायरेक्ट पार्टनर जिसको आप सिस्टम आप ज्वाइन कराते हैं, तीसरा आपको ज्वाइन हुआ बंदा जिसको आपने ज्वाइन कराया वो आगे किसी को ज्वाइन कराता है, चौथा उसके नीचे वाले बंदे। सर ये 4 तरीकों से इनकम आती है। अब इसके ऊपर कैसे आती है वो भी बताता हूँ। इसमें है X3, X4, ट्रिपल एक्स, गोल्ड, एक्स स्क्वायर। ये सारे स्लॉट एक एक जैसे हैं, बस इनकी वर्किंग अलग अलग है, इनकी रिसाइकलिंग प्लस कैसे है वो सारा समझाता हूँ। समझ आ गई है? अब यहाँ पे देखेंगे X3 को गौर से देखें, इसमें 3 गोले हैं। कितनी शेपें बनी हुई है सर जी? इसमें 3 गोले, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपका अकाउंट मेरा अकाउंट सेम है मिस्टर लाडो ने, मेरा कोई पुपीदा पुत्र नहीं है कि मैंने अलग अकाउंट दिया हुआ है आपको अलग दिया हुआ है, सबके अकाउंट सेम है। इम्तियाज कल्लू के, शहजाद भट्टू सर के, मैम लैबा के, वसीम सर के, मेरे सबके सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। 3 गोले हैं आपके में, ठीक है। अब गोलों की वर्किंग समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 का प्रॉफिट आपको 100% वॉलेट में रिसीव होता है, ट्रस्ट वॉलेट में 1 और 2। तीसरा आपके अपलाइन को जाता है। इसी तरह आपको 2 इनकम जनरेट होगी, आप नेक्स्ट लेवल एक्टिव कर लेंगे। सर 10 का 10 मिलता है, इसमें कोई कटौती नहीं होती। मैंने शुरू में बता दिया, ओनरशिप आपके हाथ में, जो भी कमाओगे सारा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आना है। मिनटों सेकंडों के अंदर 10 लगाएंगे, 10 किसी का करवाते हैं, उसी टाइम यहाँ पे इनकम मिल जाएगी। आप तीसरा आपके अपलाइन को, आप बोले नहीं जनाब तीनों हमें मिले। यहाँ पे अक्सर माशाल्लाह 50-50 लोगों का ये इशू है कि सर हमें पूरा क्यों नहीं मिलते, तीनों के मिले ना। सर आपको अगर तीनों मिले तो नीचे वाले को ज्वाइन कराने का मकसद ही नहीं बनता। फिर क्यों? कल वो काम करेंगे, उनको तीनों मिलते ना, आपको एक रुपया भी ना आए तो फिर फायदा है? सर किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा, और किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान। तो यही तजारत है, इसी को ही धंधा बोलते हैं, ठीक है ना। आपका नुकसान हो के ऊपर जाएगा, जैसे हमारे नुकसान होते हैं, ठीक है ना, ऊपर जाते हैं, नीचे वालों को नुकसान हो के हमें आते हैं, ऊपर वाले भी खुश, हम भी खुश, नीचे वाले भी खुश, इसी तरह इनकम जनरेट होती है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैंने सर $5 एक बार लगाया है, और इस डॉलर को तकरीबन 165 बंदों ने खरीदा था, ज्वाइनिंग जिनको कराया था। तो ये इतना मैंने डॉलर कमा लिया है, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, मतलब कि 4 लाख, सिर्फ 1500 लगा के 4 लाख कमा चुका हूँ। कितना प्रॉफिट है, और 122 बार टीम से आ चुके हैं। समझ आ गई है कितना फायदा है? अब जनाब इसको ये समझ आ गई कि 2 का प्रॉफिट आपको, तीसरा आपके अपलाइन को। आगे बढ़ते हैं X4 की तरफ। इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी शेप चेंज है, इसको थोड़ा सा फोकस समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कितने गोले हैं जनाब? 6 गोले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला ये गोला है ना, ये 100% अपलाइन या अपलाइन की टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक हो गया। आपको नहीं मिलता, ये भी आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 तरीके, ये 2 ऊपर जाते हैं, ये आपको जब नेक्स्ट करवाते हैं ये आपके इनबॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी आपके इनबॉक्स में आता है, ये भी आपके इनबॉक्स में आता है, 3 आपके, फिर चौथा लास्ट ऊपर जाता है, और ये खाली होके फिर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे काफी इश्यूज आते हैं कि सर जी ये गोले तो मेरे 2 वाले फिल थे, लेकिन मुझे फिर भी इनकम नीचे वालों से क्यों नहीं आए। ये भी समझा देता हूँ कि सर जिस बंदे की ये आईडी नंबर लगा होगा ना, यहाँ पे पॉइंट भी नोट है, ये जो आईडी नंबर जिसका लगा है अगर ये काम करता है तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको 2 बार इनकम रिसीव्ड होगी। ये आईडी नंबर जिसका लगा हुआ है तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको 100% इनकम रिसीव्ड होगी। अगर ये आईडी नंबर नहीं लगा हुआ ऊपर मोटे गोले, तो अगर मोटे गोले यहाँ पे नहीं लगे हुए, जिसने ज्वाइनिंग कराई है उसकी अगर यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे लग के हुआ उसने करवा दी, तो आपको नहीं आएगी इनकम। आपके डायरेक्ट पार्टनर जो होगा, जिसने आपके साथ सिस्टम ज्वाइन कराया होगा, उसको रिसीव्ड हो जाएंगे। समझ आ गई? अब जैसे उसको 2 बार रिसीव्ड हो गई तो उसका आप स्लॉट करवा देंगे X3 का या X4 का, वो आपको आ जाएगा। समझ आ गई? इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए स्लॉट कहता हूँ, स्लॉट खोले, क्योंकि स्लॉटों पे ज्यादा फायदा है, क्योंकि स्लॉट खोलेंगे नीचे छोटी इनकम मिलती रहेगी टीम को, जब वो बड़े स्लॉट करेंगे जहरी बात है, आप ओनर उनके, आपको मिलते रहेगा, उनके अकाउंट बड़े हो जाएंगे, वो ओनर बन जाएंगे, वो नीचे वालों को आपको उनको मिलती रहेगी, उनकी रिसाइकल होकर आपको मिलती रहेगी, इसी तरह आपका इनकम जनरेट होती रहेगी। X4 का भी डाउट मैंने आज 100% क्लियर करा दिया आपका।
अब जी ट्रिपल एक्स गोल्ड की वर्किंग समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ये समझ लें कि 2 बार टूटता है, ये सिक्का 2 बार टूटता है। ये कैसे टूटता है बताता हूँ। ये जो ऊपर 100% ऊपर ही जाती है, ये आपको नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ से आपको मिलती है $2.4, यहाँ से भी मिलते हैं $2.4, यहाँ से भी मिलते हैं $2.4, और ये रिसाइकल होकर ऊपर अपलाइन को जाता है। ठीक हो गया। 3 में से आपको कितने मिले हैं जनाब? 3 में से हर गोले में से $2.4 हो गए। ठीक हो गया। अब नीचे वाली लाइन में से ये पूरी लाइन खींच रहा हूँ यहाँ तक, ये ऊपर जाता है, जो एरो बना रहा हूँ ये ऊपर की तरफ जाते हैं। जो नीचे लाइन खींची इनमें से आपको मिलना है 4.6, सब में से 4.6, 4.6, 4.6। ये लगाने आपने $8 है, आपको मिलना कितना है? $88। समझ आ गए कितना फायदा है? $80 का प्रॉफिट है ना। ये हर गोले में मतलब कि ये 8 में से, ये मैंने परसेंटेज बताई है। अगला जो इसका है उसकी परसेंटेज ज्यादा है, उससे अगले वाले लेवल की परसेंटेज उससे ज्यादा है। इसी तरह ऊपर सीढ़ियां चलते रहेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ आ गया कि 2 का प्रॉफिट जो है यहाँ पे 2 को ऊपर चले जाता है। ठीक है। एक बार ये ऊपर वाले रो में से आपको 2.4 और नीचे वाले 4.6, $8 पूरे हो गए। अब नीचे आता हूँ एस गोल्ड की तरफ। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इजी करवा देता हूँ इंशाल्लाह आपको। ये 3 बार टूटता है। ट्रिपल एक्स कितनी बार टूटता है? 2 बार। एक्स गोल्ड कितनी बार टूटता है? 3 बार। अब यहाँ पे समझिएगा, ये 100% ऊपर जाता है, ये तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए ना। ये ऊपर जाता है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये लास्ट वाला भी ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको कितनी इनकम जनरेट होनी है इन तीनों में से? 2 कितनी जी? 2 ठीक हो गया। अब नीचे वाली लाइन में से कितनी मिलनी है? 3 3 3 3। नीचे वाली लाइन में से सर 5 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 10। इसी तरह आपको इनकम यहाँ से मिलनी है, लेकिन यहाँ पे 3 बार टूटता है डॉलर, मतलब कि 2 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 आपको मिल गया, 3 कहीं और चला गया, 5 कहीं और चला गया। अगर आपको जो है 3 मिल रहा है, 2 किसी और को चला गया, 5 किसी और को चलेगा। अगर आपको 5 मिल रहा है, 3 किसी और को चलेगा, 2 किसी और को चलेगा। ये इसी तरह। लेकिन ये फायदा तब होगा ट्रिपल एक्स गोल्ड पे जब आपकी चेन बड़ी होगी, मतलब कि 300 प्लस की टीम होगी है, तब आप करवाएं, बड़ा फायदा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझने के ये क्लियर हो गया डाउट्स आपके। एक्स गोल्ड के भी मैंने इंशाल्लाह क्लियर करवा दी। अब एक्स कोड जो प्रोग्राम आया ना, ये BNB के ऊपर है। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कितने कितने BNB का बनता है। ठीक है। ये बनता है $6 का, ये बनता है $8 का, ये $10 का, ये $15 का। सर खोलने हमने एक बार है, इसमें ये नहीं है कि हर रोज आपने बेकरी से सामान लाना है और उंगली लग जाएगी, जो ना बिका तो फिर दोबारा लाना है। तो इसी तरह नहीं, एक बार आपने ये खोलना है। डी जो है ना, ये जो है स्पिरिट करेंसी, एक तरह आपने जो है आपने एक बार बाय कर लेनी है। आपने एक बार ही खोल लिए, इसके बाद लाइफ टाइम तक आपको इनको, मैंने आप देखेंगे आपके सामने जो खोले हुए, मैंने खोले, मेरे से 3 रह गए। मैं खोल लूंगा, 3 खोल लूंगा तो मैंने कहाँ लेके जाना है? जहरी बात है ना, घर में ही लेके जाना है ना। जैसे कि आपके पास बंदा आ गया, 3 बंदे बैठे हैं, आप 1.5 लीटर की बोतल ले आए, 1.5 लीटर की बोतल ले आए, तो 1.5 लीटर की बोतल तो 3 गिलासों में नहीं आती, 5-6 गिलास उसमें फिल होते हैं ना। तो बाकी बोतल किधर रखेंगे आप? फ्रिज में रखेंगे। कोई और मेहमान आ गया तो फिर सर्व कर देंगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आपके लेवल फिल हो जाएंगे तो पैसा आपने कहाँ करना है? अलमारियों में ही रखने हैं ना। तो किधर लेके जाना है? तो समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्किंग समझिएगा इसका, फिर मीटिंग इंशाल्लाह मैं एंड करता हूँ। अब इसमें सर देखें, ये बनता है $6 का। ठीक हो गया। अब ये कितने गोले हैं? पहले गोलों की चेक करते हैं कितने गोले हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। 12 गोले। ठीक है। 12 गोले। ठीक है। अब 12 इसमें आपने लगाया है $6, लेकिन मिले कहाँ? ये करवाते जाते हैं तो आपको $3 रिसीव हो जाएंगे। $3 आपके अप्लाइंग आपकी टीम में चले गए। ठीक हो गया। फिर आप किसी और का करवाते हैं, ये गोला फिल होगा, $3 फिर मिल गया। सर जी 2 बंदों से आपको $6 रिसीव हो गए, बाकी तो पीछे कितना बच गया? बाकी कितना बच गया वो बताता हूँ। चले जी, ये तो काटा मार दिया, ये आपका पैसा लगा हुआ है, मान गया। ये आपको फायदा है 3 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 6 9 12 15 18 21 और 24।
ठीक होगा। 24 और 27 सर जी, $27 का प्रॉफिट है आपको, आपका पैसा निकाल के $27 का प्रॉफिट है। तो सर आपके सामने है, ठीक है। चलिए जी, आज की मीटिंग इतनी था, मुझे दुआ में याद रखें आप लोग।